कल हमने स्टडी किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसका डेरिवेशन। आज हम स्टडी करेंगे मोबिलिटी क्या होती है और करंट का डेरिवेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोबिलिटी क्या होती है। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब जब हम उसको सेल या बैटरी से कनेक्टेड शो करते हैं तो उस टाइम पे यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही होगा वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। अब कंडक्टर की वायर है तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पे मोबिलिटी का मीनिंग कहाँ पर है? मोबिलिटी का मीनिंग होता है कि ये इलेक्ट्रॉन कितना क्विकली मूव करते हैं टुवर्ड दी पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। उसी को हम क्या बोलते हैं? मोबिलिटी मीन्स हाउ क्विकली एन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू ए मेटल और सेमीकंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस मूवमेंट को मेजर करना ही क्या कहलाता है? मोबिलिटी कहलाता है। तो ये मोबिलिटी की डेफिनेशन है, बट जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी उसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। अब जैसा हमने डायग्राम में देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है उस मूवमेंट को हमने कल वाले लेक्चर में किसका नाम दिया था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली डिपेंड करती है, मीन्स जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ही ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। जितना ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी हम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन उतनी ही जल्दी पॉजिटिव एंड की तरफ भागेंगे। तो जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा म्यू, इसको हम पढ़ेंगे म्यू और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ही हम बोलते हैं मोबिलिटी। तो म्यू हो गया यहाँ पर मोबिलिटी। तो यहाँ से जो म्यू है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम म्यू से। यहाँ से म्यू का फॉर्मूला क्या बना? म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया मोबिलिटी का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी एक डेफिनेशन ये भी हो जाएगी कि मोबिलिटी इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहीं से डेफिनेशन बनेगी इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी। मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ये हो गई मोबिलिटी की डेफिनेशन। अब हमने कल देखा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ई टाउ बाई एम होता है। तो वहाँ से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्यू ई टाउ बाई एम और डिवाइड बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा क्यू ई टाउ बाई एम और ये हो गया ई से ई कैंसिल। तो मोबिलिटी इज यहाँ से मोबिलिटी इज इक्वल टू क्यू टाउ बाई एम। तो ये आ गया मोबिलिटी का फॉर्मूला। यहाँ पे क्यू है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर हम इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी की बात करते हैं, और अगर हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर लेते तो ये होगा चार्ज ऑन पॉजिटिव चार्ज कैरियर। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम एंड एम इज द मास ऑफ चार्ज कैरियर। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी लेकर चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होगी म्यू ई इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ई, रिलैक्सेशन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन इज टाउ ई और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाई एम ई। इसी तरह से मोबिलिटी ऑफ होल या फिर पॉजिटिव चार्ज इज गिवन बाई ई टाउ एच बाई एम एच। यहाँ पर हमने चार्ज को ई ही पुट किया है क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन पॉजिटिव चार्ज, मीन्स होल्स के ऊपर जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। इलेक्ट्रॉन और होल में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? इलेक्ट्रॉन और होल का डिफरेंस का मीनिंग ये होता है कि जैसे दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं और किसी तरह से हम एनर्जी अप्लाई करके यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। बॉन्ड को ब्रेक करने की वजह से अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो गया और ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर था वो कहीं और चला गया, तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई और उसी वैकेंसी को हम क्या बोलते हैं? होल।
होल का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिकल है। होल का मीनिंग होता है अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल का मीनिंग होगा अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स जो खाली स्पेस है उसी को हम होल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है होल ही होगा, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज कैरियर भी हो सकता है। तो ये हो गया मोबिलिटी फॉर द होल। अब जो मोबिलिटी होगी यहाँ पर चार्ज हमने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिया है, तो होल की मोबिलिटी और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी दोनों की ही मोबिलिटी पॉजिटिव होगी। अब अगर हम एक वायर का एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर हमने एक कंडक्टिंग वायर ली और उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मीनिंग है कि हमने उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया। अब वायर के या इस एंड पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, तो वायर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ड्रिफ्ट करेंगे टुवर्ड द पॉजिटिव पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस में और इस एंड पर चार्ज है पॉजिटिव, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्टेड होंगे। जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे मूव करेगा? टुवर्ड द नेगेटिव एंड। तो यहाँ पे दो करंट हो गए, एक करंट होगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन की वजह से कौन सा करंट होगा? ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा। लेकिन हमने देखा था कल के लेक्चर में कि इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से अपोजिट होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा इस डायरेक्शन में ई। दूसरा करंट हमने स्टडी किया था कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या था? पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो करंट था वो था कन्वेंशनल करंट। अब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में करंट मूव करेगा, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट। तो इस वायर में टोटल करंट होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस कन्वेंशनल करंट, IE प्लस IH। और अगर कहीं पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कोई भी मटेरियल ऐसा है जहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो टोटल करंट होगा I इज इक्वल टू IE। अब हम देखते हैं कि मोबिलिटी की SI यूनिट क्या होती है। तो सबसे पहले हम मोबिलिटी का फॉर्मूला देखते हैं, म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें पता है कि वेलोसिटी चाहे कोई भी हो उसकी SI यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइड बाई चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा फोर्स डिवाइड बाई चार्ज। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हम यहाँ पे पुट करेंगे न्यूटन पर कूलम। तो मोबिलिटी की SI यूनिट होगी मीटर पर सेकंड पर न्यूटन कूलम। ये हो गई मोबिलिटी की SI यूनिट। अब हम मोबिलिटी की सेकंड यूनिट देखते हैं। SI यूनिट के अंदर ही इसकी एक और यूनिट भी होती है, उसको हम कैसे निकालेंगे? वही मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस DV बाई DR, मीन्स पोटेंशियल डिवाइड बाई लेंथ। पोटेंशियल डिवाइड बाई लेंथ, जिसको हम V बाई L भी पुट कर सकते हैं। पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर एक यूनिट और बन गई वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पुट करेंगे, वेलोसिटी की हो गई मीटर पर सेकंड और इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गई वोल्ट पर मीटर। अब इसको सोल्व करने के बाद आता है म्यू इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। तो ये हो गई मोबिलिटी की सेकंड SI यूनिट। तो मोबिलिटी की SI यूनिट्स याद रखनी है, ये काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछी जाती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा ABCD कि इनमें से मोबिलिटी की कौन सी यूनिट है या फिर कौन सी यूनिट नहीं है। तो यहाँ से याद रख सकते हो, वरना तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा मोबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक, अब हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके लिए सबसे पहले हम एक वायर लेंगे और उस वायर को हम एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ये हमने एक बैटरी ली,
कंडक्टिंग वायर को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा पॉजिटिव, यहाँ पे होगा नेगेटिव पोटेंशियल। मीन्स यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दी है। ये जो बैटरी है मान लेते हैं उसका पोटेंशियल है V, और जो वायर हमने यूज की है उसकी लेंथ है L। इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L इज द लेंथ ऑफ वायर। अब इस वायर का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ AL। इसका एरिया A है और लेंथ L है, तो वायर का वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ L। अगर हम कंसीडर करते हैं कि n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इज द नंबर डेंसिटी, n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी है n। अब कब है ये, पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब एक यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी n है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी होगी, टोटल वायर के अंदर, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर होंगे NaL। मीन्स इतना वायर का वॉल्यूम है। जब एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, एक यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि वो वायर जिसकी लेंथ भी 1 यूनिट है, 1 मीटर की है, और वॉल्यूम भी 1 मीटर, एरिया भी 1 मीटर का है, लेंथ भी 1 मीटर, एरिया भी 1 मीटर, तो उसका वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब। लेंथ 1 मीटर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम कितना हो गया, 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में अगर n इलेक्ट्रॉन है तो Al वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स NaL। अब टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट होगा, टोटल चार्ज ऑन वायर, टोटल चार्ज ऑन वायर। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE। n क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर कितने, यहाँ पे NaL, और चार्ज कितना है E, क्योंकि हमने किसके ऊपर चार्ज लिया, इलेक्ट्रॉन पर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, हमने क्वांटाइजेशन लॉ पढ़ा जिसके अकॉर्डिंग होता है Q इज इक्वल टू NE। n इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है NaL, तो हमने स्मॉल n की जगह ये वैल्यू पुट की है, और चार्ज कितना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस वायर कितनी होगी, जैसे ही हमने बैटरी से कनेक्ट किया तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल डिवाइड बाई लेंथ। यहाँ पे लेंथ कितनी मानी हमने वायर की, L, और पोटेंशियल कितना दिया है, V। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर सेटअप हुई है उसका मैग्नीट्यूड होगा V बाई L। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस बैटरी ने यहाँ पर लगाया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस वायर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो ड्रिफ्ट कर जाएंगे टुवर्ड दी पॉजिटिव एंड। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई, इलेक्ट्रॉन मूव कर गए टुवर्ड द पॉजिटिव एंड। लेकिन इनको यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हमें निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है, वायर को क्रॉस करना है तो वायर की डिस्टेंस होगी L, डिवाइड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड द पॉजिटिव एंड, तो वो वेलोसिटी जिसके साथ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते टुवर्ड द पॉजिटिव एंड उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये आ गया टाइम का फॉर्मूला। अब हमें निकालना है करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाई टाइम। अब हमने यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकाल ली थी और टाइम की वैल्यू भी निकाल ली, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। चार्ज इज इक्वल टू NeAL और टाइम इज इक्वल टू LVD। अब VD है डिवाइड में, तो ऊपर जाके ये हो जाएगा VD, ALVD। L से L कैंसिल, तो यहाँ से करंट का फॉर्मूला बन गया NeAVD। ये आ गया रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब अगर क्वेश्चन ये आता है कि करंट और मोबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। तो I इज इक्वल टू NeA।
Vd की जगह हम क्या पुट करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, हमने पढ़ा था म्यू इज इक्वल टू Vd बाई ई। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, Vd इज इक्वल टू मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Vd की जगह पुट करो मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स माने तो मोबिलिटी भी किसकी हो गई, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हो गई। ये होगा रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द मोबिलिटी। तो यहाँ पर हमने दोनों रिलेशन देखे, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, करंट और मोबिलिटी के बीच में। अब अगर वो पूछ ले मास की टर्म में तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। तो यहाँ पे हम Vd की वैल्यू पुट करके इसका m के साथ रिलेशन निकाल सकते हैं। अब इसका एक वो कॉन्सेप्ट देखते हैं जो न्यूमेरिकल्स में काफ़ी बार यूज होता है, ये n का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमने n लिया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, n होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट कर देंगे कैपिटल N से और वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करेंगे V से। बट क्या हो अगर न्यूमेरिकल में हमें डेंसिटी दे दे, तो उस केस में डेंसिटी और मास दिया हो तो उस केस में हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले N, इसको हम मास से डिवाइड करेंगे और मास से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया N बाई M, और मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो ये आ गया डेंसिटी। तो यहाँ से याद रखना है कि स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी और मास, मोलिकुलर मास। ये हो गया n। तो आज हमने देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन करंट के साथ और करंट का रिलेशन मोबिलिटी के साथ, और साथ ही हमने देखा मोबिलिटी क्या होती है। कल हम देखेंगे ओहम्स लॉ।